हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण। तो ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे भारत पर किस तरह से अरबों और तुर्कों ने आक्रमण किए थे, ये आक्रमण क्यों हुए थे, किसके द्वारा किए गए थे, और भारतीय इतिहास में इन आक्रमणों के बाद क्या क्या चेंज आया था, इसको हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए सेकंड सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसके अतिरिक्त बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस हमारी एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। इसके अतिरिक्त आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। यहां से आज हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से हम लोग देख लेते हैं, भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था। तो यहां का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ये होगा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था और ये अरब का था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरबों ने भारत के किस क्षेत्र पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। का जो सही आंसर होगा वो सिंध होगा। तो सिंध का एक राजा था जिसका नाम था दाहिर। तो यहां से राजा का नाम भी ध्यान रखना है और सबसे पहला आक्रमण कहां हो रहा है उसको भी यहां पर याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उससे पहले मैं बता चुका था कि 712 ईस्वी में एक आक्रमण हो रहा है। तो यहां पर 712 आंसर सही होगा। और किसके द्वारा हो रहा है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हो रहा है, ये मैं पहले बता चुका था आपको। यहां से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, उस समय सिंध का शासक कौन था। तो सिंध का शासक उस समय था राजा दाहिर। यहां पर ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ए को क्लिक करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहां पर अरब आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो उपरोक्त सभी था। ये धर्म का प्रचार करना चाहते थे, व्यापारिक मार्ग इनको चाहिए था जिससे ये पूरे विश्व में व्यापार कर सकें। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो इनको थोड़ा सा लूट मार करनी थी, क्योंकि हमारा जो भारत है वो उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। तो हमारे भारत में ही सबसे ज्यादा सोना मिलता था, इसीलिए यहां पर हमने देखा कई बार आक्रमण हुए हैं बाहर से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तुर्कों का पहला मुख्य आक्रमण भारत पर किसने किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग अरब और तुर्कों के आक्रमण पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो पहला आक्रमण किया गया है वो महमूद ऑफ गजनवी ने किया गया है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऊपर मोहम्मद गौरी दे रखा है, नीचे महमूद ऑफ गजनवी दे रखा है। तो गजनवी यहां पर सही ऑप्शन होगा, उसके आगे चलेंगे क्योंकि मोहम्मद गौरी के द्वारा महमूद गजनवी के बाद आक्रमण किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, महमूद ऑफ गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। ये इसको हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर से पूछा गया है। 17 बार आक्रमण किया गया है महमूद गजनवी के द्वारा, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलेंगे, महमूद ऑफ गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पर था। वैसे तो सोमनाथ मंदिर पर कई सारे आक्रमण हुए थे, लेकिन जो 1025 में आक्रमण हुआ था वो सबसे खतरनाक आक्रमण था। तो यहां पर लिखा है कि सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पे था। तो यहां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोमनाथ टेम्पल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहता हूं मैं कि यहां पर 3 आक्रमण हम लोग देखेंगे। एक तो 1191 का आक्रमण, दूसरा 1192 में हुआ था आक्रमण, और तीसरा 1194 में हुआ था आक्रमण। ये सभी जो आक्रमण है इसमें हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, और 1194 में चंद्रावर का युद्ध हुआ है। तो 1191 और 1192 के जो युद्ध हो रहे हैं वो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य हो रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, तो पहला जो युद्ध हो रहा है तराइन का प्रथम युद्ध, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। यहाँ का जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जैसा कि मैं पीछे बता चुका था आपको। अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था। हम लोग इससे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था। और इससे पहले जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहां पर जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी।
और ये क्यों की गई थी, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो मोहम्मद गौरी जो थे, इनका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के जो क्षेत्र जीते गए थे वो सभी क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर दिल्ली में रहकर, इनकी राजधानी तो लाहौर में थी लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही हुई थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग जब स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहां पर इसको और अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का रियल फाउंडर नहीं माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के, रियल फाउंडर इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कभी दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था। बस हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मोहम्मद गौरी का दास और सेनापति कौन था? इससे पहले हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अरबों का भारत पर आक्रमण किस वंश के समय में हुआ था? तो यहां पर सही जो ऑप्शन होगा उमैयाद वंश। उमैयाद वंश इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है। नया क्वेश्चन है, इसको एक बार सही से पढ़ के जाना आप लोग, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, महमूद ऑफ गजनी किस वंश का था? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गजनी, और इधर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं गजनबी डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करके फिर चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? तो मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? जैसा जी से यहां पर स्टार्ट हो रहा है, गुरहित डायनेस्टी। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ही रखा है। आगे चलता क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सिंध पर अरबों की विजय के बाद राजधानी कहां बनाई गई? तो यहाँ 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, अल मंसूरा। तो अल मंसूरा इनकी राजधानी अल मंसूरा इनके द्वारा राजधानी बनाई गई थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में आ चुका है और थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के अधीन काम करता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के समय काम कर रहा था? इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो अल वाहिद फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अरबों ने भारत में किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था? नो डाउट सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 19, महमूद ऑफ गजनवी के दरबारी इतिहास कौन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा अल बरूनी, क्योंकि अल बरूनी के द्वारा कई सारी किताबें लिखी गई हैं जिसमें भारत का भी जिक्र मिलता है। तो कुछ किताबें हैं जिनके नाम मैंने इसमें क्वेश्चंस में नीचे दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अल बरूनी ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो अल बरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो किताबुल हिंद में क्या है, भारत के बारे में बहुत सारी उस समय की जानकारी मिलती है। तो इंपॉर्टेंट किताब है भारत के इतिहास के लिए भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, महमूद ऑफ गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो जैसा कि हम लोग डेट के बारे में अभी आपको ऊपर बता रहे थे, ये आक्रमण 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक किए गए हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो 1000 एडी में हमें सबसे पहला आक्रमण देखने को मिलता है महमूद ऑफ गजनवी का। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। महमूद ऑफ गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। जैसा कि 17 बार आक्रमण किया गया था, इससे पूरी तरीके से स्पष्ट ये हो जाता है कि महमूद गजनवी भारत को पूरी तरीके से लूटना चाहता था। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धन को लूटना इसका प्रमुख उद्देश्य था, इसीलिए इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। और यहां से बहुत ज्यादा सोना चांदी और बहुत सारी कीमती रत्न यहां के ले गया था कौन? महमूद ऑफ गजनवी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, सबसे खतरनाक आक्रमण था और 1025 एडी में यह आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था इस आक्रमण के दौरान, और बहुत सारा सोना और बहुत सारा चांदी यहां से लूटा गया था, बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर इनको यहां से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद गौरी ने भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले आक्रमण किया? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो भी आक्रमण होते हैं वो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से होते हैं। तो यहीं से ही
बाहर के आक्रमणकारी घुसते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग, मुल्तान लिखा है, तो मुल्तान इसका सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? इससे पहले हम लोग ब्रॉडली डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी में हुआ था। तो बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन को जल्दी से हम लोग क्लिक कर लेंगे, फिर चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में किसकी जीत हुई थी? इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी को हराया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो मोहम्मद गौरी को हार मिली थी। एल से इंडिकेट कर रहा हूं, एल से मतलब हार मिली है किसको? मोहम्मद गौरी को। और जीत किसको मिली है? पृथ्वीराज चौहान को। तो यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाने वाला है, किसको जीत मिली है? पृथ्वीराज चौहान। बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन को क्लिक करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1206 एडी में हुई है। तो 1206 एडी में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई है। तो वहां से आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो यहाँ पर जितने भी दिल्ली सल्तनत के वंश हैं, डायनेस्टी हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे बहुत ब्रॉडली। तो यहाँ पर हम लोग 5 डायनेस्टी देखते हैं। सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी है, दूसरी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, इसके बाद हम लोग देखेंगे सैयद डायनेस्टी, और सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी है। तो लोधी डायनेस्टी को पढ़ने के बाद हम लोग मुगल सल्तनत को भी देख लेंगे, क्योंकि ये मिडेबल हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव को मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत दयालु हृदय के थे। तो लाखों का दान देने वाले थे, इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक तरह से गुलाम थे किसके? मोहम्मद गौरी के। ठीक है, इसलिए इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू कराया गया था। यहां से 2 क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराई गई, और किसकी याद में ये कुतुब मीनार बनाई गई थी? तो यहां पर आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यहां से लिख देता हूं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यहां पर ध्यान रखेंगे ये एक सूफी संत थे। अगर आपको एक नाम यहां पर और देखने को मिल जाए, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, तो ये खिलजी नाम जो है ना, खिलजी एक सेनापति था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। तो यहां पर थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहां पर आप लोग याद रखोगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से नष्ट करने वाले एक सेनापति थे। तो यहां से इसको भी याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और ये 30 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर को आप लोग बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ही इस तरीके के क्वेश्चन हमें किसी ना किसी कंपटीशंस में देखने को मिल जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो एकेडमिक सेशन वाले बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं और बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो भी इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां से उनको मिडेबल हिस्ट्री समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सल्तनत काल को पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। ओके, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।